बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मेमोरीज के नाजरीन को मोहम्मद रहमान का खुलूस भरा सलाम कबूल हो। दोस्तों, रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है जहां गोल्स भी हैं और बाकी प्लेयर्स के साथ कुछ प्लेंटीज भी हैं। तो बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी है, लेकिन अब खेल की तरह हमें मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास की दौड़ में दौड़ते रहोगे। इसलिए हमेशा की तरह आज भी हम एक और वैल्यूएबल वीडियो में आपके लिए 7 रिच लोगों के मनी रूल्स शेयर करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेल्थी लोग कुछ सालों से फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हो। तो आइए जानते हैं इन रूल्स को। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, हमेशा पता है कि इस बात के कि आप जानते ही होंगे कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। अब ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड, सेविंग फंड वगैरह में इन्वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन यही ज्यादातर लोग लाइफ टाइम इसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम नहीं उठा पाते, और वो है पैसा सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। क्योंकि लोगों को सेफ खेलने और कंफर्ट जोन में खेलने की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको अपनी ड्रीम कार 60s की उम्र में चलानी है या 26 की उम्र में? अगर 26 में, तो इसके साथ आसपास की कुछ उम्र में चलानी है, तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही इनकम को बढ़ाने में भी ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपके स्किल आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा बनाकर दे सकते हैं कि जितना आपकी सेविंग वगैरह कई सालों में भी नहीं दे पाएंगे। तो सेविंग करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इस सेविंग के पैसों को काम पर लगाना भी जरूरी है। अपनी खुद की स्किल पर इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस पर इन्वेस्ट करके, या तो आप स्लो लाइन पकड़ सकते हैं या फास्ट लाइन। इसे ठीक से समझने के लिए आपको MJ डिमेरो की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन भी पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 2, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद इतना वैल्यूएबल बन जाओ कि मनी आपके पास खुद आ जाए। आइए इस बात को समझते हैं। आपके स्किल और एक्सेलेंस की वजह से आप खुद जितना वैल्यूएबल बनते जाओगे, इतना ही लोग आपको पैसा देते रहेंगे। इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपको मुंह मांगा पैसा भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप इनकी सच में हेल्प कर सकते हो, तभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ सक्सेसफुल और टैलेंटेड सेल्फ मेड पीपल कुछ ही देर की स्पीच करने का लाखों चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वही कुछ इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और कुछ नया सीख कर बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि पैसा इन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। देखिए, आज इंटरनेट की वजह से आप इस वैल्यूएबल वीडियो को फ्री में देख रहे हैं, और इसको सीखने के लिए शायद लोगों की कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती होंगी। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है तब आप इसे अप्लाई भी करें, क्योंकि जितना आप सीखते हो उतना आपको नजरिया मिलता है, और जितना आप उसको अप्लाई करते हो
उतना ही एक्सपीरियंस आपको मिलता है। जितना मनी से रिलेटेड बुक्स को पढ़ोगे, वीडियो देखोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी। और जितना आप इस नॉलेज को अप्लाई करोगे, इतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे आपके जल्दी रिच बनने के। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज़्यादा, आप इसको फालतू चीज़ों में खर्च करने की जगह न्यू स्किल सीखने में, फाइनेंशियल बुक में या नॉलेज लेने में लगाओ। क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं, वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन इज इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। स्टार्ट एज सून एज यू कैन। दोस्तों, इट्स वेरी शॉकिंग कि आजकल यंगस्टर रोज आना 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स, फेसबुक, सोशल मीडिया, गेम्स पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल सक्सेसफुल सच में बनना चाहते हैं। तो आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम को वेस्ट करने की गलती मत करें। आपकी आज जो उम्र है, आपके पास जो टाइम है, वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के पास बहुत जल्दी जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा और इनके लिए दिन रात काम करना पड़ेगा। आज शायद आपके पास जरूरत की चीजें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसा ना हो, आपके पास ना रिसोर्सेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। जब तक आप इस आइडिया को अप्लाई नहीं करते, तब तक वो आइडिया ही एक आइडिया है और कुछ नहीं है। तो आपको जितना जल्दी हो सके और इतना जल्दी इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू कर देना है, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है, इफ यू आर born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. अगर आप गरीब पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीबी मरते हो तो यह आपकी गलती है। रूल नंबर 5, ट्रैक योर मनी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हो, जॉब वर्कर हो, बिजनेसमैन हो। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना है वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, बजटिंग करना, अपने एक्सपेंस का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा है, आपको देखना होगा कि आप कहाँ कहाँ कितना खर्च करेंगे, आपकी नीड क्या है और वांट्स क्या हैं, यानी कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे ग्रोसरी वगैरह, बिल्स पेमेंट करना, और किन किन चीज़ों को आप पैसा वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनका आपको सिर्फ शौक है। और आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है, इसमें आपको स्टिक रहना है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब पेपर के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। दोस्तों, अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। स्टे पुअर अनटिल यू रियली गेट रिच। एक बार जब जॉब या बिजनेस से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर लोगों का दिल चाहता है कि इन पैसों से वो नई चीज़ें खरीदें, जो वो सब चीज़ें करें जो इनका दिल चाहता है, क्योंकि उन्होंने खुद को हार्ड वर्क करके पैसा कमाया होता है और वो इन सब चीज़ों में पैसे को खर्च करते हैं जो इनका दिल चाहता है। लेकिन दोस्तों, वो ये भूल जाते हैं कि उनको इतनी मेहनत इसलिए इन्होंने नहीं की है कि वो अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा फोन ब्रांड की या क्लोथिंग की ब्रांड्स को दें, बल्कि इनका कभी गोल था कि कभी वो पैसा कमाना शुरू करेंगे, वो इसी पैसे से और पैसा बनाएंगे, जल्दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम को
अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, आपका गोल रिच दिखना नहीं है, बल्कि रिच बनना है, क्योंकि रिच होने लोगों का यही एक सीक्रेट है कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं इससे कम ही खर्च करते हैं। आप सब ही लग्जरीज को एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं और सभी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कमाना पड़ेगा कि आप इस चीज को बिना सोचे समझे 10 बार खरीद सको। अब हम चलते हैं अपने आखिरी रूल नंबर 7 की तरफ। ऑलवेज बी ए बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन ये सोसाइटी कुछ इस तरह वर्क करती है कि लोग इसमें रोजाना सर्वाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए इसे डिसीजन और हैबिट्स बना लेते हैं कि जिसकी वजह से पैसा कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है। और वो होता है बैंक लोन या किसी और भी तरीके से लोन, कर्जे लेना, जहां लोग खुद को खुश करने के लिए, ऑफ टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बैंक से लोन लेकर या क्रेडिट कार्डों से पैसा निकालकर महीनों या सालों तक बैंक और पैसों के नौकर बनकर हर महीने काम करते हैं और बैंक को टाइम पर पैसा देते हैं, वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दोस्तों को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी है तो किसी भी कर्जे से दूर रहो और कर्जा लेने की आदत कभी भी अपने अंदर मत डालो, चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे वो 5 लाख रुपए हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अगर आपको इनके अलावा और भी रूल जानने हैं और आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में टाइप करो मोस्ट मनी रूल पार्ट 2। और पार्ट 2 के लिए अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स होंगे तभी नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। मुझे अब इजाज़त दीजिए। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।